एक व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य एक पर्वत पर सोया है, तू वहां जा, तू उसे जाकर जगा लिया तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक बाघ ने उसे खाने को लपका। तो वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग जगाने जा रहा हूं। बाघ ने कहा कि तुम्हारा भाग जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं, हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चला कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। तब किसान ने कहा, भाई मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मैं कितनी भी मेहनत कर मेरे खेत में पैदावार अच्छी नहीं होती है। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस बोला, ठीक है। आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपना भाग्य जगाने जा रहा है, उसने कहा, मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी यह है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला बना ही रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिझोर कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगराई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवाल के जवाब जानता था। वापसी के दौरान यात्रा में उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम्हें मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इंकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। मनहूस कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। फिर चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल का जवाब में बताया, तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने इतना सुनने के साथ निवेदन किया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हें मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य उदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा। जंगल पहुंचने पर बाघ से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। बाघ ने उसकी बड़ी आव भगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद बाघ ने कहा, भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे
और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ऐ इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान बाघ का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कहानी से ये संदेश मिलता है, आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आप सबों को पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।